आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि जब मेडिटेशन करते हैं, जब आंखें बंद करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो आखिर दिमाग में आखिर आता क्या है? उस समय ऐसा होता क्या है कि आदमी आखिर आंखें बंद करके करता क्या है? वो कल्पना करता है, वो कहीं विचरण करता है, वो किसी एक बात के बारे में बहुत ज्यादा गहराई में सोचने लगता है। और वो भी दोस्तों, जब स्पेशली फर्स्ट अनुभव जब आपको होता है, जब आप पहली बार ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आज हम चर्चा करेंगे मेरे पहले ध्यान के अनुभव के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे साथ किस तरीके की घटनाएं घटी, किस तरीके के अनुभव हुए मेरे पहले ध्यान के सेशन में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी जर्नी, मेरी यात्रा आज से 12 से 13 साल पहले शुरू हुई थी। और उस समय जो मेरे गुरु थे, जो आज भी अवतार रूप में हैं, उनके सामने जब मैंने अपनी जिज्ञासा दिखाई, जब मैंने उन्हें बताया कि किस तरीके से मैं ये सब जानना चाहता हूँ, मैं इसको सीखना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं उन्हें भी मेरे अंदर कोई तो ऐसी बात दिखी होगी जिससे उन्होंने भी इस बात को माना और मुझे अपना शिष्य बनाया। और फिर मेरे कार्यों से प्रसन्न होके उन्होंने मुझे एक छोटी टेक्निक बताई जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया और जिसके जरिए मैंने अपना ध्यान का जो सफर है, जो मार्ग है, उसकी शुरुआत की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में वो जो छोटी सी ट्रिक मेरे गुरु ने मुझे बताई थी, वैसे ही कुछ मैं आपको भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये चैनल मेरे गुरु की ही देन है। दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी बार जब मैं कुछ समय के लिए ध्यान करने लगा और मैं ध्यान में कोशिश करता था कि मुझे कुछ दिखे, मुझे कोई अनुभव हो, मुझे कुछ प्राप्त हो, या मुझे किसी प्रकार का तो कुछ ऐसा आकर्षण मिले जिसकी वजह से मैं ये ध्यान रोज करने लगूं। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं गया अपने गुरु के पास और मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, पर मुझे किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद मेरे गुरु ने मुझे काफी डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें एक विधि सिखाई है, मैंने तुम्हें एक विधि प्रदान की है, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम्हें किसी तरीके का अनुभव होगा, तुम्हें किसी तरीके का चित्रण दिखेगा, तुम्हें किसी तरीके के तथ्य दिखेंगे, या तुम्हें किसी तरीके का दर्शन प्राप्त होगा। यह अभिलाषा तुम्हारे मन में कहां से आ रही है? पर दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिला और मैंने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर एक रोज मेरे साथ एक और घटना घटी। मैं ध्यान कर रहा था और मुझे हल्की सी एक पीली रोशनी दिखाई दी। मुझे ये समझ आया कि अरे, ये तो एक अनुभव है। और इस बात की खुशी में मैंने अपनी आंखें खोल दी और वो रोशनी गायब हो गई। दोस्तों, मेरे दिमाग में हर तरीके के कैलकुलेशन आने लगे कि क्या पता ये इल्यूजन हो, क्या पता ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, या किसी तरीके से मेरा भ्रम हो। और इस बात को सोचते सोचते ये मैंने तय कर लिया कि ये वास्तविक इतना नहीं है, और इसीलिए मैंने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने दोबारा अगले कुछ दिन मैंने फिर से जब ध्यान करना शुरू किया तो मुझे इस तरीके का कोई भी अनुभव नहीं हुआ। मैं मानने लगा कि वो जो भी था वो एक तरीके का छल या मेरा वहम था। परंतु कुछ रोज बाद मेरे साथ वही अनुभव फिर से हुआ। फर्क बस इतना था कि इस बार जो लाइट का जो रंग था वो बदल चुका था। और क्योंकि मुझे इस बार पता था कि मुझे अपना धैर्य, अपना जो कंसंट्रेशन है, उसे मेंटेन करके रखना है, मैंने आंखें नहीं खोली और इसी तरीके से मैंने कई और कलर चेंज होते हुए देखे। दोस्तों, बड़े बड़े ध्यानियों के लिए बहुत छोटी सी बात थी क्यों ना हो, लेकिन मुझे उस समय लग रहा था कि हाँ, मैंने कुछ तो अचीव किया है। मैं जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी विधि के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ तो ऐसा सही कर रहा हूँ कि मैं एकदम सही डायरेक्शन में हूँ। दोस्तों, कई साधकों के कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि जैसे जो भी हमारे ध्यान के अनुभव हैं, जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि ध्यान में की जाने वाली गलतियां, और उसमें एक गलती हमने ये भी बताई है कि ध्यान का आपका अनुभव जो है वो आप किसी के साथ शेयर ना करें तो वो अच्छा होगा, आपको वो अनुभव फिर से प्राप्त होगा। वहीं अगर आप अपने अनुभव किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो वो अनुभव आपको प्राप्त होना बंद हो जाएगा। तो इस बात के हिसाब से जब हम आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो क्या वो हमें दोबारा नहीं होंगे?
तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, कि अब मैं अपनी जिंदगी में ध्यान को लेकर एक बैलेंस स्टेट में पहुंच गया हूं कि अब मुझे ये जो बहुत ही ज्यादा प्राथमिक अनुभव है, इसकी जरूरत या इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये अनुभव क्योंकि मुझे ऑलरेडी हो चुका है, कई बार हो चुका है, तो मैं इसको रीगेन या इसको मैं सरपास कर चुका हूं। तो अब दोस्तों बात करते हैं जो हमने आपको ट्रिक दी है उसके बारे में। तो दोस्तों ट्रिक बड़ी सीधी साधारण सी है कि जब भी आप ध्यान करने बैठें किसी डिजायर के साथ या किसी प्री ऑक्यूपाइड स्टेट के साथ कि मुझे ये आज के ध्यान में प्राप्त करना है या मुझे ये अनुभव चाहिए, इस तरीके की बातों के साथ ना बैठें। आप बिना किसी इच्छा, बिना किसी रिजल्ट के अश्योरेंस के आप बैठिए, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध बैठते थे, जो ये मानते थे कि ये उनका कर्म है, इसका जो फल है उसकी चिंता या उसका स्मरण उनको करना भी नहीं है। वो बस अपना कार्य करते जाएंगे और जब सही वक्त आएगा उनको इसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों आप इसी बिना किसी कामना के भाव के आप जब ध्यान करने बैठेंगे और आप इसमें एक वैलिड टाइम जो कि 2 महीने 3 महीने का हो सकता है, अगर आप जब वो इसमें देंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लाभ मिले इस बात का। और इन सब को करने के बाद आप ये पाएंगे कि जो चीज 10 महीने में होने वाली थी वो 2 महीने में आपने प्राप्त कर ली है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको अनुभव कितने महीने में हुआ या पहला अनुभव आपको कब हुआ, उसके बारे में आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा। याद रखिए, अपना अनुभव बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ध्यान में नए हैं और आपको पहली बार कोई अनुभव हुआ है तो कृपया करके उसको तो बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो अनुभव रिपीट नहीं होगा। इससे जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।